हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 27 जून 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें जो शीर्ष पर रहा है वो सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा है। अगला जो बात करें, सेकेंड नंबर पर जो था वो मध्य प्रदेश था और थर्ड नंबर पे जो था वो तमिलनाडु था। तो स्मार्ट सिटी अवार्ड किस राज्य ने जीता है? तो टॉप पे उत्तर प्रदेश था, तो उत्तर प्रदेश ने जीता है। अगला जो बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में, तो भारत के मैप में देखें तो यूपी कुछ ऐसे लोकेटेड है, यहाँ पर लोकेटेड होता है यूपी, और इसकी सीमा जो लगती है इधर साइड उत्तरी सीमा तो कह सकते हैं नेपाल के साथ लगती है, इधर साइड बिहार के साथ भी लगती है इसकी सीमा, झारखंड के साथ भी लगती है सीमा, और इधर छत्तीसगढ़ के साथ भी लगती है इसकी सीमा, मध्य प्रदेश के साथ भी लगती है इसकी सीमा, और अगला जो बात करें हरियाणा के साथ भी इसकी सीमा लगती है, कुछ दिल्ली के साथ भी इसकी सीमा लगती है, और अगला जो बात करें राजस्थान के साथ भी सीमा लगती है, और उत्तराखंड के साथ भी सीमा लगती है। अगला जो बात करें दोस्तों यूपी के बारे में ही, तो यूपी का जो DLR नंबर है उत्तर प्रदेश का वो है 75, 80, 31। मतलब यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट हैं 75 हैं, लोकसभा जो सीटें हैं वो 80 हैं, और राज्यसभा जो सीटें हैं वो 31 हैं। अगला जो बात करें दोस्तों, यहाँ का जो विधान मंडल है वो दो सदनी है। मतलब कहें कि यहाँ विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है। तो विधानसभा की जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में वो 403 सीटें हैं, और विधान परिषद की जो सीटें हैं वो कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। और विधान परिषद की सबसे अधिक सीटों वाला जो राज्य है भारत का वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश ही है। अगला जो बात करें, उत्तर प्रदेश के जो CM हैं मुख्यमंत्री वो हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगला जो बात करें, यहाँ की जो गवर्नर हैं वो कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं, जिनके पास एडिशनल गवर्नर का चार्ज है किस राज्य का? MP राज्य का। अगला जो बात करें, यहाँ की जो राजधानी कैपिटल है वो कौन सी है? लखनऊ है। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला जो बात करें दोस्तों, यहाँ की जो न्यायिक राजधानी है वो कौन सा है? प्रयागराज। और इसका जो लखनऊ का उच्च न्यायालय स्थित है वो इलाहाबाद में स्थित है, और इसको इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रूप में जाना जाता है। और यहाँ के जो हाल ही में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं वो पहले तो संजय यादव नियुक्त किए गए थे, लेकिन हाल ही में अब नियुक्त किए गए हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी जी को। अगला जो बात करें दोस्तों यूपी के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में ही के लखनऊ में है चौधरी चरण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और वाराणसी में है कौन सा? लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला जो बात करें, वाराणसी के एक गंगा घाट को ही दोस्तों हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। अगला जो बात करें कि एक बुक लिखी गई थी अमेजिंग अयोध्या नाम से, और उस बुक के राइटर कौन थे? तो उस बुक के राइटर थे नीना राय। अगला जो बात करें दोस्तों यूपी के बारे में ही, तो यूपी शक्ति पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यूपी सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। अगला जो बात करें, पथ प्रदर्शक योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? तो यूपी सरकार के द्वारा ही प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग कराने हेतु यह योजना लॉन्च की गई है। एक है अभ्युदय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये यूपी के द्वारा ही लॉन्च की गई है। इसमें निःशुल्क कोचिंग सेंटरों की स्थापना की जाएगी। अगला जो बात करें दोस्तों
कि केला महोत्सव कहाँ बनाया गया है, तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए केला महोत्सव यूपी में बनाया गया है। अगला जो है कि काला नमक या चावल महोत्सव कहाँ बनाया गया है, तो ये यूपी में ही बनाया गया है। ई पंचायत पुरस्कार 2021 का किताब किस राज्य ने जीता है, तो ये यूपी ने ही जीता है। अगला जो बात करें, यूपी का जो पहला चिड़ियाघर था उसका नाम अशफाक उल्ला खां जी के नाम पर रखा गया है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, ये यूपी में ही स्थित है। तो ये था दोस्तों यूपी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट करंट अफेयर्स का। बढ़ते हैं अगले। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित क्रूज मिसाइल निर्भय का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, तो इसका जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है दोस्तों, यह डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। अगला जो बात करें कि यह है भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगला जो बात करें दोस्तों, यह किसके द्वारा परीक्षण किया गया है, तो डीआरडीओ के द्वारा चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है। अगला जो बात करें डीआरडीओ के बारे में, तो डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना की गई थी 1958 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। इसके जो चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी हैं, जिनको मिसाइल मैन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इसके जो उत्तराधिकारी या मंत्री हैं, जो इसके मुख्य जो हेड हैं, वो राजनाथ सिंह जी हैं। 2DG दवा करके डीआरडीओ द्वारा ही हाल ही में विकसित की गई थी। अगला जो बात करें दोस्तों, यह निर्भय एक सबसोनिक सबसोनिक क्रूज मिसाइल। ये क्या होता है दोस्तों, सबसोनिक क्रूज मिसाइल, जो कि ध्वनि की साउंड से कम स्पीड से चलता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सबसोनिक क्रूज मिसाइल। यह ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जाते हैं और यही इसकी वजह है कि राडार जो होते हैं इसको आसानी से नहीं पकड़ पाते हैं सबसोनिक क्रूज मिसाइल को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बन गया है, तो भारत का पहला रेबीज मुक्त जो राज्य बना है वो ऑप्शन सी गोवा बन गया है। अगला जो बात करें दोस्तों, हाल ही में यहाँ 3 साल से कोई भी रेबीज के केस नहीं मिल रहे थे, तो यहाँ के जो सीएम हैं प्रमोद सावंत ने गोवा को भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया। अब गोवा की बात आई है, तो गोवा के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो गोवा भारत का एक दक्षिणी राज्य कह सकते हैं। तो ये कहाँ पास लोकेटेड है, तो गोवा यहाँ पास होता है गुजरात, और ठीक उसके नीचे होता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के ठीक यहाँ पास एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम है गोवा, और ठीक इसके नीचे होता है कौन सा, कर्नाटक। कौन सा होता है, कर्नाटक। तो बात करें कि जो इसकी उत्तरी सीमा लगती है गोवा की, वो महाराष्ट्र के साथ लगती है। इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो कर्नाटक के साथ कह सकते हैं लगती है। और अगला जो बात करें कि इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो अरेबियन सी के साथ लगती है, और दक्षिणी सीमा भी अरेबियन सी के साथ लगती है। अगला जो बात करें कि यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 020201। डिस्ट्रिक्ट जो है वो 2 है। लोकसभा की जो सीटें हैं वो कौन सी हैं, 2 हैं। और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो कितने हैं, 1 हैं। अगला जो बात करें, गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गोवा मांडोवी नदी के किनारे बसा हुआ है, और यहाँ जो भाषा चलती है वो मुख्य भाषा है कोंकणी भाषा। अगला जो बात करें दोस्तों, गोवा के सीएम जो हैं वो कौन हैं, प्रमोद सावंत हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, भगत सिंह कोश्यारी, और ये एडिशनल गवर्नर भी हैं महाराष्ट्र के।
अगला जो बात करें कि यहाँ की जो राजधानी है वो कौन सी है, पणजी है। पणजी गोवा की राजधानी है। और अगला जो बात करें दोस्तों गोवा के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में, तो 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, गोवा में। एक है लियोन मेडोका, ये भारत के 64वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं, जो कि कहाँ पे है, गोवा पे ही है। अगला जो बात करें कि जो गोवा है, गोवा भारत का पहला मत्स्य केंद्र की स्थापना किया है। अगला जो बात करें कि गोवा समान नागरिक संहिता वाला भारत का जो है पहला राज्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 4th नंबर का जो क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश वैक्सीन कोल्ड चेन सुविधाओं को बनाने के लिए भारत को $10 मिलियन की सहायता राशि प्रदान करेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान। दोस्तों भारत में जो वैक्सीन है उनकी रख रखाव के लिए या कोल्ड चेन बनाने के लिए $10 मिलियन की क्या करेगा, सहायता राशि प्रदान करेगा। अब ये क्यों किया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि वैक्सीन जो है उनको रखने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए एक निश्चित तापमान की ज़रूरत होती है। यदि तापमान ऊपर नीचे होता है तो ऐसा कहना है वैज्ञानिकों का कि वैक्सीन की जो शक्ति है वो अपनी खो देती है। तो इसलिए ये कोल्ड चेन निर्मित किए जा रहे हैं इनको रखने के लिए, और इसमें जो सहायता दी है जापान ने दी है $10 मिलियन की। अगला जो बात करें जापान के बारे में दोस्तों, तो ये आप मैप में देख सकते हैं। ये पहला वाला मैप है, ये एशिया है, इधर साइड यूरोप है और कैस्पियन सी, इधर ब्लैक सी, और इधर है मिडिल ईस्ट और इधर अफ्रीका है। तो जापान कहाँ पास लोकेटेड है, तो यहाँ पास देख सकते हैं ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी साउथ ईस्ट। तो एशिया के एक कंट्री ही है जापान, और द्वीपीय देश है, और ये एशिया के साउथ ईस्ट में स्थित है। ये आप देख सकते हैं जो वाइट वाला एरिया है ये जापान ही है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि ये वाइट वाला एरिया ही, ये वाला एरिया यहाँ ये पूरा हो जाता है, ये जापान का एरिया है। अब जापान में ये मुख्यतः 4 द्वीप हैं, वैसे तो 5 द्वीप हैं और मुख्यतः जो बसा हुआ है 4 द्वीप हैं। तो कौन कौन से द्वीप हैं जापान में, तो पहला हो जाता है होकाइडो जो होता है वो द्वीप हो जाता है, होन्शु सेकेंड हो जाता है, और हो जाता है फिर फिकोकू द्वीप हो जाता है, और क्यूफू जो हो जाता है वो द्वीप हो जाता है। तो जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है और सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप वो होन्शु ही है। और अगला जो बात करें टोक्यो, भारत जो जापान की राजधानी टोक्यो है वो किस द्वीप पे स्थित है, तो होन्शु द्वीप पे ही स्थित है। अगला जो बात करें दोस्तों कि यहाँ पास है होकाइडो द्वीप, तो ये सेकेंड नंबर का द्वीप है, और जो सबसे छोटा द्वीप है जापान का और सबसे कम आबादी वाला वो है शिकोकू द्वीप। अगला जो बात करें दोस्तों कि जापान के बारे में, तो जापान के जो राजधानी है वो टोक्यो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आप, और यहाँ जो करेंसी चलती है वो एन चलती है, योशिहिदो सुगा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और अगला जो बात करें यहाँ के जो सांसद है उसका नाम है डाइट यहाँ की सांसद का नाम है। और अगला जो बात करें कि 2020 का समर ओलंपिक्स खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे, तो ये टोक्यो में ही आयोजित किए जाने वाले हैं नेक्स्ट महीने में। अगला जो बात करें दोस्तों जापान के बारे में ही, तो जापान से ही बिलोंग करते हैं नाओमी ओसाका जापान की ही एक टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया था। अगला जो बात करें दोस्तों आप देख सकते हैं जापान की जो ये वाली सीमा लगती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्वी सीमा, तो पूर्वी सीमा इसकी जो लगती है वो लगती है पैसिफिक ओशियन के साथ। इसकी जो दक्षिणी है उत्तरी सीमा वो सी ऑफ ओकाफ तक से लगती है,
और इधर साइड पश्चिमी सीमा जो लगती है सी ऑफ जापान के साथ, और ईस्ट सी भी जाना जाता है सी ऑफ जापान को। और अगला जो बात करें इधर साइड है साउथ में इसके ईस्ट चाइना सी और फिलीपींस सी भी है। तो इसकी जो समुद्री सीमा लगती है वो रसिया के साथ लगती है, इधर आप देख सकते हैं रसिया के साथ, और इधर चाइना के साथ, इधर नॉर्थ कोरिया के साथ, और यहाँ है साउथ कोरिया के साथ लगती है समुद्री सीमा जापान की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा किस पूर्व ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। ये कर्णम मल्लेश्वरी भारत की ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। अगला जो बात करें कि इन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला जो बात करें ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं और ये एक भारोत्तोलक से संबंधित है। 69 केजी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला जो बात करें दोस्तों 2016 का जो हुआ था रियो ओलंपिक ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो में, तो पीवी सिंधु ने कांस्य पदक और साक्षी मलिक ने रजत पदक जीता था 2016 के रियो डी जेनेरियो में हुए ओलंपिक्स में। अभिनव बिंद्रा 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे शूटिंग में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2023 तक अपना पहला मानव युक्त क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन पहला मानव युक्त क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है। अगला जो बात करें दोस्तों, चीन यहाँ पास भेज रहा है, तो चीन के बारे में बात करें तो चीन की जो राजधानी है वो कौन सी है? बीजिंग है, बीजिंग। और यहाँ की जो करेंसी चलती है वो पहले तो युआन चलती थी, अब हाल ही में रेन मिनवी चलती है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? शी जिनपिंग है, जी जिनपिंग। और अगला जो बात करें कि हाल ही में इसने एक जुरोंग रोवर कहाँ भेजा है? मंगल ग्रह पर भेजा है, और 2023 तक पहला मानवयुक्त क्रू मिशन भी मंगल ग्रह पर भेजने वाला है चीन। अगला जो बात करें दोस्तों यहाँ पर मंगल ग्रह के बारे में, तो सूर्य के सबसे चौथा नज़दीक तारा है, यहाँ पास है सन, और यहाँ पास इसके सबसे नज़दीक है बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल। सूर्य का चौथा सबसे नज़दीक तारा ग्रह है सॉरी, और यहाँ पास है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर है बृहस्पति, फिर है शनि, और फिर है अरुण, और फिर है वरुण। अगला जो बात करें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को इनको आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यह पत्थर और धातु से मिलकर के बने होते हैं। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को इनको गैसी ग्रह भी कहा जाता है। क्षुद्र जो पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में। ओलंपस ओलंपिया नाम का एक पर्वत जो कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये मंगल ग्रह पर ही पाया जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। फेरिक ऑक्साइड की उपलब्धता के कारण इसकी जो रंग है वो लाल हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है 7th नंबर का वो है, हाल ही में आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन, यह एसबीआई बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। एसबीआई बैंक के द्वारा इसके तहत 100 करोड़ रुपए का तक का ऋण ले सकते हैं, और यह लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन एसबीआई के द्वारा। एफबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो एफबीआई के बारे में देख लेते हैं। एफबीआई का जो फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और बात करें एफबीआई के बारे में तो बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ
कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, इन तीनों बैंकों को मिला करके 1927 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एफबीआई कर दिया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं दिनेश कुमार खारा। तो ये था इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट। डीबीएफ बैंक भारत का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बैंक घोषित किया गया है। इसका जो हेडक्वार्टर है सिंगापुर है। भारत में कई जगह शाखाएं हैं। प्रवीण गुप्ता इसके सीईओ हैं। आईसीआईसीआई बैंक ये तीसरा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बैंक है और जो भारत का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बैंक है वो सीएफबी कैथोलिक सीरियन बैंक केरल का है। अगला जो बात करें 4th नंबर का वो एचडीएफसी बैंक है। इसको यूरो मनी पुरस्कार 2020 का सर्वश्रेष्ठ बैंक भी चुना गया था हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। अगला जो क्वेश्चन है 8th नंबर का, हाल ही में अत्याचार के शिकार लोगों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो लोगों पर हो रहे अत्याचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अत्याचार के शिकार लोगों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह बनाया जाता है 26 जून को। 25 जून को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। 23 जून को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कह सकते हैं, विधवा दिवस। 23 जून को ही बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 23 जून को ही बनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र का लोक सेवा दिवस। 21 जून को बनाते हैं विश्व मानवतावादी दिवस। विश्व मानवतावादी दिवस। 21 जून को ही बनाया जाता है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। 21 जून को ही बनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। 21 जून को ही बनाया जाता है विश्व जल विज्ञान दिवस। 21 जून को बनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसकी थीम थी योगा फॉर वेलनेस। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।